मित्रों, आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। मेरे दोस्त का नाम शिखर है। शिखर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। शिखर के पिताजी अध्यापक हैं। शिखर की माताजी डॉक्टर है। शिखर पढ़ने में बहुत अच्छा है। शिखर क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। शिखर को विद्यालय में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में शिखर शब्द का बार बार प्रयोग हुआ। यह सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। अब इन्हीं वाक्यों को हम इस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हैं। मेरे दोस्त का नाम शिखर है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी अध्यापक हैं। उसकी माताजी डॉक्टर हैं। वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। वह क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। उसको विद्यालय में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन वाक्यों में शिखर संज्ञा के बदले में वह, उसके, उसकी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को हम सर्वनाम कहेंगे। अतः सर्वनाम की अगर परिभाषा करनी है तो हम कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा वही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं, मुझे, उसने, तुमने आदि। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वप्रथम हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। याद रखिए, वही सर्वनाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं उनकी भी हम एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मैंने, हमारा, हम, हमें, हमको आदि। उदाहरण के लिए, मैंने खाना बनाया है। तो वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुमको, तेरा, तुम्हारा, आप, आपको आदि। उदाहरण के लिए, तुम्हारा नाम क्या है। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बात हो रही है
उसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसको, उसने, उसका, उन्हें, उन्होंने आदि। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चयपूर्वक बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है, इस प्रकार से। तो जैसे यह, ये, वह, वे, ऐसे, इनमें आदि जहाँ सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चयपूर्वक बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। उदाहरण के लिए, कोई खिड़की के पास खड़ा है या दरवाजे पर कोई है। इस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जो, सो, जिससे, जिसे, जिसको, उसको, वह आदि जो सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या किसी घटना के संबंध में वह व्यक्ति कौन है, वह वस्तु या घटना क्या है, समय के लिए कब, स्थान के लिए कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, आज आप क्या खाएंगे? तो इस प्रकार से जिन प्रश्नों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आप आदि। जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूँगी, मैंने यह काम स्वयं किया है, या यह खाना मैंने स्वयं
बनाया है। अपने आप हाथों से काम करना मुझे पसंद है आदि शब्दों का जहाँ पर प्रयोग हुआ है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगली वीडियो में हम विशेषण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, विशेषण का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।